हिमांशी खुराना बिग बॉस 13 की एक कंटेस्टेंट थी जिन्होंने जो है जिनकी एक पंजाबी इंडस्ट्री के अंदर आ गई। फिर वो पंजाबी इंडस्ट्री के अंदर बहुत नाम कराया उन्होंने, बहुत नाम बना उनका, बहुत सारी वीडियोस बनी, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं उनके, बहुत सारे लोग उनको पसंद करते हैं, बड़ी वीडियोस उनकी देखी जाती हैं। पॉइंट यहां पर ये है, उसकी मैंने बात क्यों की, उसकी बात इस वजह से की कि वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, उसका नाम था आसिम रियाज, और हिमांशी खुराना क्योंकि हिंदू थी और आसिम रियाज एक मुस्लिम था। 4 साल के रिलेशन के अंदर रहती हैं इसके। उस एक्टर जो है वो बॉलीवुड एक्टर या पंजाबी इंडस्ट्री के एक्टर आप कह लें, उस एक्टर का जो है वो एक लड़के के साथ पहले एक मतलब उसकी इंगेजमेंट हुई थी, वो था हिंदू। ठीक है, हिंदू था तो बिग बॉस के अंदर ही, बिग बॉस 13 जब चल रहा था इसके अंदर आसिम ने जो है वो उसको प्रपोज किया और उनकी आपस में सेटिंग हो गई और 4 साल का इनका अब तक जो है वो रिलेशनशिप चला। उससे पहले जो एंगेजमेंट हुई थी उसका 7 साल तक रिलेशनशिप चला। उसके बाद जब ये 4 साल का रिलेशनशिप चला, 4 साल के अंदर बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी वीडियोस आई, बहुत सारी तस्वीरें आई, लेकिन अब हिमांशु खुराना ने कहा कि हम दोनों सेपरेट हो रहे हैं, हम दोनों अलग हो रहे हैं। अलग होने की वजह क्या कि वो मुस्लिम है और मैं हिंदू। बहुत सारी वीडियोस लोगों ने देखी होंगी, आप लोग सोशल मीडिया पर सर्च कर सकते हैं कि हिमांशु खुराना आपको नजर आ रही होंगी बुरखे के अंदर, अबाए के अंदर वो लड़की नजर आ रही है कि वो इस्लाम को कन्वर्ट हो रही थी, कर रही थी, जो भी था, ये था, वो था। फिर उन्होंने पोस्ट की, 2 पोस्ट आई जिसके अंदर कहा कि हम अभी नो मोर इकट्ठे रह सकते हैं, वी आर नो मोर टुगेदर। ठीक है, उसके बाद दूसरी पोस्ट आई, दूसरी पोस्ट ये थी कि लोग हमें एक साथ नहीं देखना चाहते। तो 4 साल से आप सोई में थे, आपको ये नहीं पता था कि क्या बहुत सारे लोग, कोई हिमांशी पर उठा रहा है आवाजें, कोई उसको सपोर्ट, आसिम को सपोर्ट कर रहा है, कोई हिमांशी को सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारी ये चीजें चल रही हैं। लेकिन मैं जो है वो ब्लेम करूंगा आसिम को, इस वजह से ब्लेम करूंगा कि अगर ठीक है किसी लड़की से आपको प्यार हो गया, वो कर रहे थे आप उसके साथ, मतलब 4 साल का रिलेशनशिप रहा, लेकिन ये काम आपको करना चाहिए था, आपको उसको छोड़ना चाहिए था। क्यों? क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हमारे इस्लाम के अंदर इजाजत ही नहीं है कि हम किसी गैर मुस्लिम लड़की से जो है वो शादी कर सके। लेकिन अगर आपके अंदर इतनी पावर है, विल पावर है, आप उसको मुसलमान कर सकते थे, तो आपको चाहिए था उसको मुसलमान करके उसके साथ शादी कर लेते। लेकिन ये पॉइंट, ये जो है, ये आपको उठाना चाहिए था। आप अगर इस तरह करते तो आप जो है वो यकीनी तौर पर कामयाब होते। ठीक है, तो मुझे ये नहीं समझ आती, उस लड़की का नहीं समझ आती कि क्या वो पागल है या थी। अगर 4 साल पहले उसको लग रहा था, बुरखा पहना तुमने, तुमने सब कुछ किया, क्यों? आखिर इसके पीछे वजह क्या वजह थी? वो बिग बॉस 13 जो पूरी सीरीज थी आप उसको देख सकते हैं, उसके अंदर से बेहतरीन किस्म की जोड़ियां निकली, बहुत सारी जोड़ियां निकली, कपल्स बनकर निकले और बेहतरीन किस्म के एक्टर्स निकले। शहनाज गिल, ये भी आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं, ये भी बेहतरीन किस्म की एक्टर बिग बॉस 13 की ही सीजन से निकली थी। और ये हिमांशु खुराना, ये भी वहीं से निकली। ठीक है, 2-4 और थे जो वो उसको कहते हैं शहनाज गिल और सिद्धार्थ, इन दोनों की कपल बने थे। और ये जो है हिमांशु खुराना और इसके साथ जो है आसिम रियाज, ठीक है, ये दोनों इनकी बनी रिलेशनशिप, इन दोनों के कपल बने। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आपको 4 साल बाद पता लगा कि हमें लोग नहीं रहने दे रहे। 4 साल बाद आपको यह जाकर पता लगा। हिंदू और मुस्लिम कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते, हम मुसलमान हैं, हम तो इकट्ठे रह नहीं सकते। हमारा मजहब पूरा चेंज है, हमारा सब कुछ चेंज है। एक बहुत ही मुश्किल काम है आपस में रहना। अगर मुसलमान और हिंदू आपस में रह सकते तो आज इंडिया और पाकिस्तान कभी भी अलग ना होता, वो रह सकते। ठीक है, उनकी जब 5 वक्त की हमारी नमाज है, उनकी अपनी पूजा है, उनका अपना पाठ है, उनका डांस है, हमारे मजहब में डांस नहीं है। ये सब कुछ जो है बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। तो बहुत मुश्किल काम और बहुत मैं उनकी अकल पर जो है वो सवालिया निशान उठाऊंगा कि कहाँ थी उनकी अकल पहले और कहाँ है उनकी अकल अब।